नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 1:23 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शुक्ल योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 1:23 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो दिव्य जानकारी देने वाला हूं वो आपके नौमांश से संबंधित है और बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 नवंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में है दोपहर 1:23 तक। इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला में। आज गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन है बुध के रूप में। बुध राशि परिवर्तन करके आज वृश्चिक राशि में दिन में चले जाएंगे और वहीं शनिदेव कुंभ में है और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 2 नक्षत्रों में है, 23 तक बुध के और इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में इनका संचरण है। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है। कार्यस्थल पर कैसा रहने वाला है यह दिन आपके लिए? बुध और केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बुध का परिवर्तन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 नवंबर दिन शनिवार, मासिक शिवरात्रि है, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती, नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है। तो मुहूर्त प्रातः 6:41 से 8:58 तक प्रातःकाल ही यह मुहूर्त मिल रहा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर चले
उससे पूर्व जानकारी दे दूं प्रिय दर्शकों, त्रिदिवसीय होमात्मक लक्ष्मी कृपा प्राप्ति महायज्ञ से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़िए। मां लक्ष्मी की कृपा हेतु ये वर्ष में मैं एक बार ये प्रयोग दीपावली से पूर्व प्रारंभ कराता हूं। धन त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली, इन तीनों दिनों तक होमात्मक महालक्ष्मी की कृपा हेतु मैं यज्ञ कराता हूं आप सबों के लिए। आप इस यज्ञ से अवश्य जुड़िए। मैंने इस बार विशेष रूप से ये बात रखी है, धन की कमी के कारण आप, अब जाहिर सी बात है कि हर किसी के पास बहुत बड़ा धन नहीं है और धन के लिए हर कोई परेशान है, तो धन की कमी के कारण आप इस यज्ञ से वंचित नहीं रहेंगे। फलतः आप इस यज्ञ से अवश्य ही जुड़िए। आपको बस जुड़ना है और जो भी आपकी श्रद्धा हो उस श्रद्धा के अनुसार सहयोग दे करके आप अपना नाम और गोत्र इत्यादि बता दें, ताकि आपके लिए हमारे इस यज्ञ में जो वर्णित वैदिक विद्वान होंगे वो आपके लिए आपके नाम गोत्र से, गन्ने के रस से और भी बाकी की सामग्रियों से हवन करेंगे। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की रात्रि में ब्राह्मणों से मैंने धनप्रद सर्वसिद्धिकारी भाग्योदयकारी विषा यंत्र का निर्माण कराया हुआ है। प्रिय दर्शकों, इस यंत्र का निर्माण हो चुका है। अब इसका भी पूजन मैं 3 दिनों तक, यानी धन त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली, इन तीनों दिन जो यज्ञ होगा उसी यज्ञ में इन यंत्रों का पूजन होगा और इसके पश्चात आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके इसको आप तक पहुंचाने का काम भी मैं करने वाला हूं। तो यंत्र तो लगभग मुझे लगता है कि जितनी संख्या थी बनी हुई वो पूर्ण ही हो चुकी है। कुछ अगर बाकी होगा, अगर आप उस यंत्र को लेना चाहते हैं तो एक बार कार्यालय से अवश्य संपर्क कर लीजिएगा। अगर बाकी बचा होगा तो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। एक और जानकारी, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप ज्योतिष कहीं से भी सीखिए, हर जगह से सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही ज्योतिष का इतना ज्ञानी हो गया हूं कि मैं जो बताऊंगा वही सही। हर जगह से सीखिए, परंतु इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना। एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, जिस प्लेलिस्ट में मैंने ज्योतिष से संबंधित लगभग 300 के आसपास वीडियोज रखे हुए हैं। उनको वो क्रम से नहीं है, बस उसको आप देख लीजिए जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले। जब आप बाकी की चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे होते हैं उस समय उन वीडियोज को देख लीजिए। मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। 80% आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं पहले तो यहां ऊपर दे दे रहा हूं, अगर यहां से आपको मिल जाता है तो ठीक, नहीं डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसको ले लीजिए। सबसे पहला जो लिंक है वो उसी का है। उसमें एक वीडियोज खुलेंगे लेकिन उसी क्रम से सारे वीडियो हैं, तो एक एक करके उसके सारे वीडियोज देख डालिए। विश्वास मानिए, ज्योतिष आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का जो ज्योतिषीय सूत्र है वो आपके नौमांस से संबंधित है और आज 4 लग्नों की चर्चा मैं लेकर के आया हूं। बाकी आने वाले दिनों में ऐसे ही करके 4 लग्नों की और चर्चा और 4 लग्नों की चर्चा करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लग्न की। यदि आप मेष लग्न के हैं और नौमांस में, नौमांस चक्र को अगर आप देख रहे हैं तो आपका नौमांस यदि मिथुन का, कन्या का या धनु का है, नोट करिए, यदि आप मेष लग्न के हैं और आपका नौमांस मिथुन, कन्या या धनु का है, अथवा आप वृषभ लग्न के हैं और आप अगर अपने नौमांस को देख रहे हैं, आपका नौमांस मीन का, मिथुन का या कन्या का है, वहीं आप मिथुन लग्न के हैं और आपका जो नौमांस है वो धनु का है, यानी धनु नौमांस की जो पहला लग्न है वो धनु से शुरू हो रहा है, मीन का है अथवा मिथुन का है। वहीं यदि आप कर्क लग्न के हैं और आपकी नौमांस कुंडली कन्या, धनु या मीन की है, आप नोट कर लीजिए। ये आजमाने का विषय है। अगर आपका नौमांस ऐसा ही है जैसा मैंने बताया तो समझ लीजिए आपके जीवन में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों पर इस दुनिया की, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां विशेष रूप से अपना प्रभाव रखती हैं और ऐसा जातक केवल किसी चीज को पाने के लिए बस चाह भर ले, मैं फिर दोहरा रहा हूं,
किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसे चाह भर ले, अवश्य पालेगा। ये शक्तियां उसकी मदद सदैव करेंगी। हाँ, ऐसे जातकों में कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। ऐसा जातक दूसरों पर अपना अधिकार सदैव जताने का प्रयत्न करेगा, केवल अपने सुख से उसको मतलब होगा, दूसरों की इच्छा की वो परवाह नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, यानी मैंने जो हर लग्न के साथ 3 नौमांस बताए हैं, ऐसा ही नौमांस है, तो निसंदेह आपके साथ कुछ विशेष शक्तियां जुड़ी हुई हैं और इन शक्तियों के प्रभाव से आप अपने जीवन काल में जो भी पाने की चाहत रखते हैं, जो भी, अब देखिए, ये जब भी लाइन में बोलता हूं जो भी, इसका एक मतलब सदैव ध्यान रखिएगा। इंसानी जो चाहते हैं वो अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, और इंसान का क्या, वो कुछ भी चाह लेगा, लेकिन कुछ भी नहीं। निसंदेह वो जिसको पाने का आपके अंदर मादा हो, क्षमता हो, आप प्रयत्न भी कर रहे हैं, अवश्य मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। बाकी के जो 8 लग्न हैं उनके बारे में भी, उनके भी 3-3 लग्नों की ऐसी चर्चा है जो अदृश्य शक्तियों का प्रभाव आपको दे देता है, मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी राशि से चतुर्थ में है, और बुध के परिवर्तन के बारे में जानते हैं, मैंने बताया था वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। राशि से चतुर्थ का चंद्रमा जो कि आज बुध और फिर इसके पश्चात 23 के पश्चात केतु के नक्षत्र में होगा, राशि भी परिवर्तन कर जाएंगे, तो दिन का उत्तरार्ध कहीं ज़्यादा अच्छा है। बुध का परिवर्तन आप जानते हैं बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है आपके लिए। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, सप्ताह का पहला दिन जो है कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, और दिन के उत्तरार्ध आते आते कुछ विशेष लाभ की सूचना, आकस्मिक कोई बोनस इत्यादि से संबंधित सूचना आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, और कार्यस्थल पर व्यस्तता भी बनी रहेगी। हालांकि थोड़ा अस्त व्यस्त भी आप दिखाई पड़ रहे हैं। सभी मेष राशि के जातकों को एक सलाह दे देता हूं, आज प्रातःकाल ही लाल रंग का धागा, आप हो सकता है हाथ में बांधे हुए पहले से, लाल रंग का धागा देवी के चरणों में अर्पित करके अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा, या मंदिर में जो भी पंडित जी उनसे बंधवा लीजिएगा। आपने भले पहले से बांध रखा उसको हटा करके, या उसके ऊपर भी बांध लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम बनेगा। विशेष करके व्यापारी वर्ग इस प्रयोग को अवश्य करें, और जो बेरोजगार हैं वो अवश्य करके रोजगार के लिए प्रयत्न करें, फायदा मिलेगा। और यात्रा की यदि आपने योजना बना रखी है तो सावधानी के साथ करिएगा। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही न हो, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ेगा, मानसिक अशांति, कुछ विद्यार्थियों को डिप्रेशन की भी स्थिति महसूस होने वाली है। जितनी भी मेष राशि की गृहिणियां हैं वो आज विशेष सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जिनको पहले से ही त्वचाजन्य इत्यादि रोग है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं, जानकार की राय से करें, ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी बात को लेकर के चिंतित हैं तो समझ लीजिए चिंता मुक्ति शीघ्र होने वाली है। आज दिमाग को जरा खुला रखिए, व्यर्थ के टेंशन और प्रेशर मत पालिए। कार्यस्थल पर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रदर्शन बढ़िया रहे तो अपने आप को जरा फ्री रखिए, चिंता मत करिए। और हर तरह की चिंता परेशानी से मुक्ति के लिए आपको एक उपाय मैं बता देता हूं। ये उपाय आज प्रातःकाल ही करिएगा। रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगा करके, और अगर कोई जरूरतमंद विशेष करके भिखारी मिले तो उसको दे दीजिए, रोटी के ऊपर घी लगा करके, दिन अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए भी ये प्रयोग बड़ा फायदेमंद सिद्ध होगा। विशेष करके व्यापार में किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन या परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। और मेहनत से पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके आज मेहनत करिएगा। आज का दिन पूरी तरह से आपके मेहनत पर ही टिका हुआ है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी थोड़ा नकारात्मक
माहौल का सामना करना पड़ेगा। फलतः मन भी थोड़ा पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट की तकलीफ पहले से है वो अपने खान पान का ध्यान विशेष रूप से रखें। वृषभ की जो गृहिणियां हैं उनके लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दिन का उत्तरार्ध कहीं आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के लिए दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। परिवार का साथ मिलेगा। जीवन में चल रही समस्या से आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। दिन बढ़िया है, आपका दिन हर तरह से बढ़िया है। आज सभी मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा शक्कर ले जा करके, और कहीं बहता हुआ जल हो तो प्रवाहित हो रहे जल में शक्कर डाल दीजिएगा। और अगर प्रवाहित होता जल आपके पास नहीं है तो फिर जल में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी। और कार्यस्थल पर किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो रही हो या बीते दिनों में आपकी वाणी के कारण कोई आपका शत्रु बन गया हो, परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप ये प्रयोग अवश्य करिए। बुध का परिवर्तन भी देखा जाए तो राशि से षष्ठ में होने के चलते थोड़ा संघर्ष बढ़ा रहा है, तो आप ये प्रयोग करिएगा। आपकी परेशानी हर तरह से दूर होगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करें, धन लाभ होगा। और जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो ये प्रयोग करके तब करें, लाभ होगा। अपनी योजना हर किसी से शेयर न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो गृहिणियां हैं मिथुन राशि की वो जरा आज वाणी पर नियंत्रण रखें और वाद विवाद से आपको बचना होगा। अगर नाराजगी है तो उसे भी आज आप जाहिर मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, नाराजगी किससे हो सकती है? अपने जीवन साथी से, परिवार के सदस्यों से, उसे जाहिर नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही होगा। खान पान पर ध्यान दीजिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। मैं दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को, उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा है। बुद्धिमत्ता और धैर्य से आपको काम लेना है। कल की अपेक्षा तो दिन ठीक ही है। कहीं कोई पैसा इत्यादि फंसा हुआ था उसे भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक एक काम करें, घर से अगर हो सके तो खीर, और अगर नहीं हो सकता खीर बनवा ले, सबसे बढ़िया होगा। खीर बनवा करके और देवी मंदिर में जाकर के दान कराइए, अर्पित कराइए। प्रसाद वहां थोड़ा ले लीजिए, बाकी दे आइए। और अगर नहीं हो सकता तो फिर दूध, कच्चा दूध ले जाकर के देवी के मंदिर में दे आइए। परेशानियां दूर होंगी और विशेष करके कार्यस्थल पर इस प्रयोग से मदद आपको मिलने लगेगा। कोई विवाद या परेशानी या कोई उलझन थी जिसमें उलझे हुए थे, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। खीर अगर ले जाकर अर्पित करते हैं तो विवाद से मुक्ति आसानी से होगी और परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल होंगी। शाम होते होते कुछ बड़े अवसर भी मिलेंगे। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। व्यापारियों को के लिए विशेष रूप से ये प्रयोग कहूंगा करने के लिए। और प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करिएगा, इससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जितनी भी कर्क राशि की गृहिणियां हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पुराना रोग परेशान करने वाला है। तो स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं आप, जानकार की राय से कीजिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। काम से जी मत चुराइए, काम से मत भागिए। आज दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही आपसे एक ही उम्मीद रखता है कि काम से मत भागिए। और जो काम आपका पूरा हो चुका हो उसे फिर एक बार दोबारा चेक करिए। धन हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब मैं नहीं कह रहा हूं, पर धन हानि की स्थिति बहुत जबरदस्त है। इससे आपको बहुत सचेत रहना है। सिंह राशि के जातकों को आज मैं एक उपाय बता देता हूं। इस उपाय को आप अवश्य करिए। जल में केसर, पहले केसर को घिस लीजिए और उसे जल में मिला लीजिए। केसर मिश्रित जल को आज शिवलिंग पर अर्पित करिए। जो भी कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी के योग बने हो, सब शांत हो जाएंगे। जो अधिकारी आपसे नाखुश थे या जिस किसी कारण से भी अधिकारी का आपके साथ मतभेद हो रहा था वो दूर हो जाएगा। ऑफिस का माहौल भी यदि आपके विपक्ष में था तो आपके पक्ष में होगा। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो बहुत सचेत रहना है। साझेदारी में थोड़ी परेशानी आने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो जितना हो सके मेहनत करिए। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। यात्रा बहुत सचेत होकर के करिए, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। और आज सिंह की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम में जीवन साथी के साथ अनबन, मतभेद, प्रेम में कमी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारण है। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, और करते हैं तो बहुत जानकार की राय से, जो मजा खिलाड़ी हो उसी के जानकार की राय से ही करिएगा।
कन्या के लिए दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा है। पूर्वार्ध तो बहुत ही अच्छा है, प्रेमी से मुलाकात करने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पुराने यूं समझ लीजिए कि किए सदकर्मों का आज लाभ आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए, फायदा मिलेगा। आज सभी कन्या राशि के जातकों को मैं बस एक ही सलाह दूंगा, सफेद पुष्प की माला ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए और साथ ही साथ 3 बिल्वपत्र भी अर्पित करिएगा। यानी सफेद पुष्प की माला और 3 बिल्वपत्र, विशेष करके उन लोगों को जिन्हें ऑफिस में कोई नई पहल करनी है, अपनी बात सामने रखनी है उच्चाधिकारियों की, ये कार्य जरूर करके जाएं। काम अच्छे से बनेगा और उसका अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा। तो वहीं उच्चाधिकारी भी आपसे संतुष्ट होंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके प्रॉपर्टी से जुड़ा जिनका काम है और उस काम रुका हुआ है तो ये प्रयोग करके जाएं, भोलेनाथ से प्रार्थना करके जाएं, काम बनेगा। कानूनी मामलों से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी और जल्दबाजी न करें कहीं से। जीवन साथी का साथ मिलेगा। आज गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से अगर कुछ मांगना हो, किसी बात पर चर्चा करनी हो तो कर लीजिए, मांग सकती है, सफलता मिल जाएगी आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर बस ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश इत्यादि करना है अवश्य करिए। तुला के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी, दिन का उत्तरार्ध भी। कुछ नया करने की सोच रहे हो या बहुत लंबे समय से कोई इच्छा है आपकी, कोई कार्य है जो आपको पूरा करना था, वो कार्य पूरा होगा। दिन हर तरह से आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, फायदा होगा। व्यापारियों की यदि हम बात करते हैं तो व्यापार में आप थोड़ा रिस्क भी लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सभी तुला राशि के जातकों को मैं एक उपाय बताता हूं। अगर घर के आसपास कहीं समाधि हो किसी संत महात्मा की तो वहां जाकर के दर्शन करिए और अगर आप सक्षम हो तो हलवे का भोग लगाइए और वहीं बांट दीजिए। नहीं हो तो कुछ धन राशि दान कराइए समाधि पर, दिन बहुत अच्छा होगा। ये प्रयोग वो लोग जरूर करें जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है और दीपावली से पहले चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो ये प्रयोग करके जाइए, पैसा मिलने की संभावना बनेगी। और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ, लापरवाही न हो। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सुखद कहूंगा, बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। और बाकी निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृश्चिक के लिए अगर देखें तो दिन का उत्तरार्ध ठीक है। जो भी जरूरी काम है, जो भी कठिन काम है, उन सभी कार्यों से जिससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला, दिन के उत्तरार्ध में करिए। कहीं कोई उलझन इत्यादि थी उसे दिन के उत्तरार्ध में पूरा करने का प्रयत्न करिए, अच्छे से हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आज सबसे पहली जरूरत है कि दूसरों की मदद करिए और प्रातःकाल ही आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर दान कराइए और हरामूंग पक्षियों को दे दीजिए। दिन सहज और सरल ढंग से बीतेगा, काम बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन उतना ही उत्तम होगा, काम बनेगा। विशेष करके धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी के साथ करिए, लाभ होगा। और वाणी पर संयम जरूर रखिए, इससे बात बिगड़ सकती है, तो वाणी पर संयम आपको रखना है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप जानकार। धनु के जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध ठीक है। कोई ट्रांसफर इत्यादि की कोशिश आप कर रहे थे तो बात बनेगी। कमल गट्टा, कमल गट्टे की माला यदि आज माँ लक्ष्मी को अर्पित करके और बोनस, नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि के लिए अगर आप प्रयत्न करें तो आपकी कोशिश सफल होगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यापार, हर दृष्टिकोण से आज का ये उपाय आपके लिए अच्छा है, करिएगा। कार्यस्थल पर भी अगर किसी बात को लेकर के टेंशन है, साथ के लोग आपके सहयोग नहीं कर रहे हैं तो साथ उनका मिलने लगेगा। और अपनी बात अगर सामने वाले के सम्मुख रखनी है, चाहते हैं कि सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो आपकी बात माने, तो ये प्रयोग करके जाइए और अपनी बात मजबूती से रखिए। और नेगेटिव सोच के साथ मत जाइए, प्लानिंग के साथ जाइए। और अपनी बात, कोई भी कार्य करने से पहले कोई बात शेयर मत करिए, गुप्त रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से साधारण है दिन। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी जानकार की राय से आप कर सकते हैं।
मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका होने वाला था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा, दिन फायदा देगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आज कपूर का दान करें, जाकर के शिव मंदिर में कपूर का दान करिए, फायदा आपको मिलेगा। विशेष करके पुराने कोई कार्य में जहां परेशानी थी, विशेषकर ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनका अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है रजिस्ट्री इत्यादि होने में, तो ये कार्य करके जाइए, प्रयास करिए, बेहतर सफलता मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, बस विवाद से आपको दूर रहना है, किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, परंतु वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है, और आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो नुकसान अवश्य होगा। अविवाहित हैं तो दिन अच्छा है, विवाह का प्रस्ताव दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा कहूंगा, जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, खान पान पर बस ध्यान रखना है। हाँ, पुराना रोग पहले से है तो ध्यान रखिए। हिंसक पशुओं से, घर में कुत्ता इत्यादि पाल रखा है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कुंभ के लिए भी दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। बिल्कुल नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक माहौल, इसको अपने इर्द गिर्द भी ना भटकने दें और न फटकने दें। दिन इससे आपका खराब हो जाएगा। बाकी वैसे दिन लाभदायी है आपके लिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अभी से विचार बनाइए और लग जाइए। कोई चिंता थी तो आज चिंता को दूर करिए और आगे लग जाइए। दिन बढ़िया है आपके लिए, हर तरह से बढ़िया है। हो सके तो कोई लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुनरी ले जाकर के देवी के मंदिर में रखाइए, दे आइए, दान कराइए, अर्पित कराइए, काम बनेगा। नौकरी पेशा लोग विशेष रूप से इस प्रयोग को करें। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, अपने प्रतिद्वंदी से परेशान हैं, तो ये प्रयोग कर लीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी भी देखनी पड़ रही है या शत्रु निरंतर परेशान कर रहा है, लाल चुनरी के साथ नारियल भी ले जाकर के देवी के मंदिर में रख करके अपनी कामना कहा है, सारे काम बनेंगे। या जिनको भूमि प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित काम है और कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, वो एक लाल कपड़े की चुनरी के साथ नारियल भी रखा है मंदिर में, उसका और कुछ नहीं करना, कामना के साथ उसको रखाना है। और दूसरों के भरोसे काम नहीं बनेंगे, जो भी करना है उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, साधारण ठीक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जितनी भी गृहिणियां हैं कुंभ राशि की, वो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। शाम होते होते जोड़ों में दर्द या पैरों से संबंधित परेशानी होगी। बाकी फिर भी यही बात कहूंगा कि जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, मेहनत जितना हो सके करें, जीतोड़ मेहनत करें, इसी से आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातकों को प्रत्येक कार्य बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। वैसे तो काम आपका लाभप्रद होगा, सिद्ध होगा। मन में अगर किसी तरह की कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। जितने भी मीन राशि के जातक हैं, बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका काम बन जाए, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, लोन के लिए आपने अप्लाई वगैरह कर रखा है और बात नहीं बन रही है, तो आपको एक उपाय बताता हूं। ये उपाय करिए। आज 7 लौंग लेकर के और गणेश जी के मंदिर में चले जाइए, गणेश जी के चरणों में अर्पित करिए, वहीं बैठ करके गणेश जी से प्रार्थना करिए और शीघ्रातिशीघ्र लोन पास होने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। बैंक से लोन लेने के लिए जो लोग प्रयत्नशील है ना, उनके लिए प्रयोग बहुत काम करेगा। आज करके देखिए, कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा और जो भी जरूरी काम है, कागजी कार्य हैं, उन्हें आप पूरा करें। बस लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज केतु के नक्षत्र में भी चंद्रमा होंगे दोपहर के बाद, सो मन थोड़ा भटकेगा, तो जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक करा लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में संबंध में मधुरता आएगी और बहस विवाद से दूर रहिए। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइएगा। और कोई नया निर्माण कार्य कराने की सोच रहे हैं तो यहाँ जल्दबाजी न करें, अच्छे से सोच विचार करके ही निर्माण कार्य में हाथ डालें। बाकी दाम्पत्य सुखद है। गृहिणियों के भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी शारीरिक थकान आपको महसूस होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।